देखिए डियर पेरेंट्स, जैसे अभी तक के वीडियोज़ में मैंने आपको टीनेजर्स पेरेंटिंग के टिप दिए, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जब हम रूल बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ फर्म रूल्स और कुछ फ्लेक्सिबल रूल। डिटेल के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से मुझे से संपर्क करना पड़ेगा। इस वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको नटशेल में बतलाना चाहूँगी कि ऐसे रूल्स हम कैसे बनाएं, किस तरह से उन्हें समझाएं। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले आपको और आपके बच्चों का एक ये कोलैबोरेटिवली एफर्ट होना चाहिए किसी भी रूल को बनाने के से पहले। बैठिए, साथ में बात करिए और उनको कहिए कि हमारा एक्सपेक्टेशन आपसे ये है, आप बड़े हो रहे हो, आप इतने समय के हो गए हो और इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे मुझे आपकी सलाह चाहिए। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे आपकी एक्सपेक्टेशन है आपसे ऐसी। आप मेरे से क्या चाहते हो? लेट देम टेल। वो क्या बोलते हैं उन चीज़ों को आप माइन्यूटली सुनिए और समझने की कोशिश करिए। फिर एक रैशनल तरीके से समझिए कि कहाँ पर आप निगोशिएट कर सकते हैं उनकी बातों के साथ। बच्चे हैं, कुछ मनमर्जियाँ करेंगे, नेचुरली करेंगे। आप तो बड़े हैं, आप अपनी समझदारी दिखाइए। कैसे आपको अपना काम उनसे निकालना है, आपको अपनी बात उनसे करवानी है, मनवानी है। अगर आप पेरेंट हैं और आप प्रॉपर माइंडफुल पेरेंटिंग करना चाहते हैं, तो आपको अपना तरीका है उसको बदलते रहना पड़ेगा, समय की डिमांड के अनुसार, बच्चों की डिमांड के अनुसार, जो सरकमस्टांसेस है उसके अनुकूल। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा माइंडफुल होने की ज़रूरत है। बेशक आप बहुत अच्छी पेरेंटिंग करते हैं अपने बच्चों की, लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझने से आपका जो पेरेंटिंग स्किल है वो अगर डेवलप हो रहा है, इफ़ेक्टिव वे में आपका स्टाइल बढ़ रहा है, तो इसमें बुरा क्या है। जुड़े रहिए, कुछ और टिप्स के साथ मैं आपके साथ आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही है। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और कह दूं कि जब आप बच्चों के ऊपर कोई रूल्स बनाते हैं, उनको समझाते हैं, तो आपको रेगुलर उसको मॉनिटर करने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बच्चे को किसी चीज़ से मना कर दिया और हम ये सोच लिए कि नहीं, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो तो ऐसी गलती करेगा नहीं, और फिर आप मॉनिटर करना उन्हें छोड़ देते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ टाइम के बाद उनकी सोच, उनके विचार बदल सकते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप उस बच्चे को देंगे जो गलत है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपको खुद की भी लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा समझदार बनने की ज़रूरत है। बाकी आप बहुत अच्छे पेरेंट हैं, बहुत अच्छी तरह से आप अपनी पेरेंटिंग करते हैं। कभी ज़रूरत पड़े तो डू आस्क मी, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।